दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अब फिर से दिल्ली में किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह के किसान अब इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों ये है कि मैं अभी सोशल मीडिया पर जब इंस्टाग्राम हुआ या फेसबुक तो काफी रील स्क्रॉल करता हूं तो मैं देखता हूं कि काफी जो यूथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से वो किसानों के प्रति गलत अफवाहें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से जो अभी नए युवा हैं, किसानों के नए समर्थक हैं, तो उनकी 15 सेकेंड की रील सुनकर उनके कुतर्क जो बातें होती हैं उनके चक्कर में वो भटका देते हैं लोगों को। और जो किसान आंदोलन में युवा हैं जो किसानों के लिए मांग कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत चीज का साथ दे रहे। अगर हम किसान आंदोलन का साथ दे रहे तो ऐसा तो नहीं कि हम गलत लोगों का साथ दे रहे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल आप निडर हो जाइए और निर्भीक रहिए और सच्चे रहिए। आप बिल्कुल सही आंदोलन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसान हैं या गरीब मजदूर भी हैं, और अगर आप एमएसपी कानून और किसानों की तमाम कानून जो बनाने की मांग है उनको आप समर्थन देते हैं, और एमएसपी कानून अगर आपके लिए लागू होता है तो उसका फायदा सिर्फ उन किसानों को नहीं है जो वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, उसका फायदा आपको भी है, आप जो वहां पर आंदोलन में गए भी नहीं हैं। आप हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार तमाम अपने हथकंडे अपना रही है, रास्ता किस प्रकार से जाम किया हुआ है। आज हम देख रहे हैं, मैं देख रहा था दोस्तों सोशल मीडिया पर, कोई एक व्यक्ति दिल्ली का निवासी बता रहा था और बोल रहा था कि ये क्या किसानों ने ड्रामा मचा के रखा है, रास्ते बंद हैं, जाम है और हमें परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, हालांकि मैंने अभी तक तो सुना था कि दिल्ली दिल वालों की होती है, लेकिन इस दोस्त की बात को सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा अब। और हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, और आप अगर समझदार हैं तो जानकारी लगाइए कि रास्तों को बंद सरकार ने किया है, किसानों ने नहीं। किसान अपने रास्ते पर चल रहा है, किसान वहां पर रुकना भी नहीं चाहता जहां पर किसान को रोका गया है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, किसान की लड़ाई किसी व्यक्ति से या किसी उससे नहीं है, किसान की मांग है एमएसपी कानून। और दोस्तों, हमें बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो एमएसपी कानून बनने की वजह से ऐसा आपको फील करा देंगे कि देश तो बर्बाद हो जाएगा अगर एमएसपी कानून किसानों को मिल जाएगा। अब आप स्वयं सोचिए, जब देश की आबादी इतनी ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा किसान है, और अगर एमएसपी कानून बनने से किसानों को फायदा होता है तो देश बर्बाद कहां से होगा। एक छोटी सी बात है, आप स्वयं सोचिए, जब किसान का फायदा होगा तो स्वाभाविक सी बात है देश का भी फायदा होगा। अभी हम उदाहरण के तौर पर दोस्तों आपको बताएं कि आप देखेंगे कि किस प्रकार से कोई कंपनी होती है, तो क्या होता है कि जब कोई भी प्रॉफिट होता है किसी चीज का तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास, जो कंपनी का मालिक होता है, उसी के पास जाता है। लेकिन जब एमएसपी कानून किसानों के लिए बनेगा, किसानों को फसलों की उनके दाम मिलेंगे, तो आप सोचिए किसान कितने जाना है, वही रुपया छोटे छोटे रूप में सभी किसानों के पास जाएगा और इस पैसे का फिर आदान प्रदान होगा, जिससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी जो होगी वो सुधरेगी। आज हम देखते हैं कि हम जिस क्षेत्र से, मैं मान के चलिए मैं बुंदेलखंड क्षेत्र का निवासी हूं, हमारे यहां पर देखा जाए तो पलायन की स्थिति बहुत ही ज्यादा है। और देखें तो दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं गोवा जाने के लिए मजदूर हमारे गांव में अब सिर्फ छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी पढ़ाई के लिए छोड़ के रखे हैं, और जो मजदूर करने के लिए गांव पूरे खाली रहते हैं। सभी लोग, ज्यादातर युवा मजदूरी के लिए पलायन कर चुके हैं। तो बहुत बड़ी समस्या, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर एमएसपी कानून बनता है तो हमारे जो आसपास के क्षेत्र में किसान हैं वो जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो बिल्कुल हमें रोजगार भी मिलेगा, और जिस मजदूरी के लिए हमें दूर भटकना पड़ता है फिर हमें यहीं पर वो रोजगार प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान के चलिए आपके यहाँ पर 50 क्विंटल गेहूं होता है या 100 क्विंटल गेहूं होता है, और आपको एमएसपी कानून
C2+50 फार्मूला के साथ अगर आपको भाव मिलता है तो आपको मैं मान के चलिए कम से कम 1,000 रुपये क्विंटल आपके गेहूं पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। 50,000 रुपये, अगर 50 क्विंटल गेहूं मतलब 50,000 रुपये एक किसान को मिल जाएंगे। लेकिन इस चीज के लिए आपको स्वयं समझना होगा कि हमें मिलेंगे कैसे। इसके लिए हमें अपनी जो एमएसपी कानून है उसको भी समझना पड़ेगा और हमें इस आंदोलन में आगे आना पड़ेगा और अपनी मांगों को भी रखना पड़ेगा। अगर कोई किसान 100 क्विंटल है तो हम मान के चलिए कि एक सीजन में वह व्यक्ति 1 लाख रुपए का घाटा खा रहा है। आपको बहुत सी स्कीमें बता दी जाएंगी दोस्तों, जैसे लाइट का बिल माफ हो जाना या किसानों को 2,000, 4,000, 6,000 रुपए का देना। ये तो नॉर्मली स्कीम है। ये क्या है? स्कीम है, ये सरकार चलाती है, कभी भी बंद कर सकती है। लेकिन किसानों की मांग है एमएसपी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान जो मांग कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए सरकार ने बोला कि आपका गेहूं 2,700 रुपये क्विंटल में खरीदा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है जो सरकार ने अभी वादा किया था, लेकिन एमएसपी तय आप खुद देखिए 2,200 के कुछ लगभग की हुई है। समझ रहे हैं आप? तो आपको वो एमएसपी नहीं मिली, लेकिन मान के चलिए 2,200 ही आपकी एमएसपी सरकार ने तय की है। तो किसानों का कहना है, हमारा सभी का कहना है कि हाँ, एक ऐसा कानून तो हो कि हमारी फसल को 2,200 रुपये से सस्ते में ना कोई खरीदे, ना हमें मजबूरी में उसको बेचना पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि हमें एमआरपी दे दीजिए। मान के चलिए कि 50 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव नहीं जाने वाला है अगर एमएसपी कानून हो जाएगा। मैं देख रहा हूं तमाम इन्फ्लुएंसर जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पैसों से किसानों को ये चाहिए, कहीं पेंशन चाहिए। अरे भाई, अगर किसान थोड़ी सी पेंशन मांग भी लेगा, मैं तो नहीं चाहता कि चाहिए, लेकिन मांग भी लेगा, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी भाई? कितने पेंशन में मिल जाएंगे? कोई करोड़ों का महीना। आप देख रहे हैं नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को इतने मिलते हैं, तब आपके बजट पे, आपकी जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डीजल के भाव, पेट्रोल के भाव इतने हो गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं नहीं चाहता, ठीक है भाई, महंगाई बढ़ी, डीजल के भाव बढ़े, जमीन के भाव बढ़े, कपड़ों के भाव बढ़े ना, हर एक चीज के भाव बढ़े, तो फिर किसान की गेहूं के भाव क्यों ना बढ़े? क्यों ना बढ़े, आप ही बताइए। और एमएसपी कानून का मतलब है कि जो सरकार ने बोला, कि मैं तो बोलता हूं सरकार ने बोला कि मैं आपका गेहूं 15 रुपए में खरीदूंगा, तो एमएसपी कानून हो तो कि भाई कोई 14 में तो ना खरीदे। अगर अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा गेहूं खराब होगा तो हम ऐसे नहीं, कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीदो, नहीं खरीदो। अगर आपको लगता है कि मेरा गेहूं का भाव इतना है, नहीं खरीदो। अगर बहुत से लोगों को लगता है कि इससे तो व्यापारियों का व्यापार नहीं कर पाएंगे, तमाम ये सब जो भी चोचलेबाजी हो, तो भाइयों और कोई व्यापार कर लो, गेहूं खरीदारी या और तमाम अन्य फसलों की खरीदारी का जो आपका व्यापार है, नहीं कीजिए। हमारी मांग है दोस्तों, अब मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं कि किसान आंदोलन का ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो अभी तक सिर्फ एमएसपी कानून थी, लेकिन अब हमारी मांग होगी एमएसपी कानून चाहिए हमें C2+50 फॉर्मूला के साथ। अब बिल्कुल। और दोस्तों तमाम, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सभी किसानों को इस फॉर्मूले से फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। और आपको ये 5 किलो गेहूं की लाइन में, स्वयं सोचिए यार, आज हम गेहूं उगाने वाले लोग और 5 किलो की लाइन में लग रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन इस पे भी लोग गर्व महसूस करते हैं। ये फ्री की स्कीमें हैं, कब बंद हो जाएं और कब तक चलती रहें। हम किसान हैं और हमें शोभा भी नहीं देता। हालांकि ये नहीं है कि देश में लोगों को गेहूं की जरूरत नहीं है। देखो बहुत से लोग हैं जो किसान नहीं है, उनकी जीविका की आय अलग है, और सरकार का फर्ज है, सरकार का फर्ज है, अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए गेहूं नहीं है, सरकार का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, देश में रहता है, तो सरकार को उस गरीब को खाना देना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई नई बात नहीं है, तमाम सरकारें करती आई हैं और तमाम जो आगे सरकारें आएंगी वो भी करेंगी। लेकिन अब इसके लिए क्या किसानों का शोषण होगा? आज हम देखते हैं कि आपको ऐसे बजट बता देंगे दोस्तों, ये सोशल मीडिया पे जो न्यूज वाले भी, सुधीर चौधरी, ये तमाम इस प्रकार के व्यक्ति जितने भी हैं, कि आपको लगेगा कि अरे देश तो कंगाल हो जाएगा। स्वयं सोचिए कैसे। तो दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ कानून है कि भाई ठीक है, सरकार ने जो बोला भाव का, उस भाव से नीचे नहीं खरीदेंगे। और आपको अगर लगता है कि जो भी तमाम फसल गेहूं खराब जो भी, नहीं कोई खरीदे, ना ही कोई व्यापार करे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि दारू की एक बोतल जो एमएसपी उस पर लिखा होता है कि इसका क्या है, और उस पर शराब की बोतल का भी एमएसपी होता है, लेकिन किसान की फसल का आप कभी किसानी करके आप लोग देखिए दोस्तों, खेतों पर रहकर देखिए। और जिन्हें लगता है कि अरे आसान है,
तो मैं किसान हूं और मैं अपनी 1 साल की पूरी जो मेरी खेत है मैं किसी को भी दे दूंगा और उसे लगता है कि आसान है तो वो यहाँ के किसानी करे, अपनी लागत लगाए, मजदूरी जोड़े, खाद जोड़े, जुताई जोड़े, सब जोड़े, ट्रैक्टर खर्चा, मजदूरों का और प्रॉफिट फिर अपना पूरा हिसाब किताब करके बताए और फिर बता दे कि हाँ भाई यार इसमें तो ऐसा ऐसा है, तो बिल्कुल हम उसकी बात मान जाएंगे, कोई भी व्यक्ति। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो क्या होता है कि कभी 100 में से कोई एक आध किसान का किसी चीज का मान के चलो कि कोई किसी की एक किसान ने टमाटर की ज्यादा खेती की उदाहरण के तौर पर, और कभी कभार टमाटर का देश में ऐसा अकाल पड़ा कि भाई 2-4 किसान तो अरबपति ही बन गए, तो इसका ऐसा मतलब नहीं होता है कि पूरे किसान अरबपति बन गए, समझ रहे। तो इसीलिए तो जरूरी है, अगर एमएसपी कानून होगा तो बार बार तम बाजारों के ऐसे उल्टे सीधे भाव भी नहीं जाएंगे कि कोई किसी चीज का भाव इतना चला गया, किसी चीज का भाव इतना हो गया, तो एक रूटीन रहेगा और जो जरूरी भी है। अब आप हम सभी देख ही रहे हैं किस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है इस देश में। इन सभी बातों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने भाइयों दोस्तों को ये बताने के लिए आया था कि हमें भटकना नहीं है और कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारी मांग एमएसपी कानून। लोग बोले यार ये तो खालिस्तानी है, बड़े बड़े किसान हैं, व्यापारी हैं, तो इसके वो ये वो, तो सोचो कि वो बड़े किसान होने के बावजूद उनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो एमएसपी कानून की मांग को समझ रहे हैं, एमएसपी कानून को समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि इस चीज से कितना फायदा होगा हमें किसानों को। सोचो कि सिर्फ वो फायदा पंजाब या हरियाणा में जाने वाला नहीं है, देश के जो दो देश का मान के चलो आज की डेट में हम देख रहे हैं, मैं देखता हूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट भाजपा सरकार के समर्थक हैं वो भी तमाम किसान हैं। लेकिन जब एमएसपी कानून बनेगा और जो भी प्रॉफिट होगा दोस्तों वो उन्हें भी मिलेगा, वो चाहे विरोध भी करते रहें। तो इसका तमाम सभी पूरे देश को फायदा होने वाला है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये लोग बताते हैं कि आंदोलन में तो ऐसी देश विरोधी गतिविधियां ये सब तो इसके लिए भाई देश है, सरकार है, चिन्हित करे, कार्रवाई करे। हमें अच्छा बहुत से लोगों का है कि भाई हम कैसे निर्णय भी लें कि सही चल रहा है आंदोलन में क्या। तो दोस्तों क्या होता है कि अभी लाइव अपडेट दे दूं आज तक की कि अभी क्या है कि अभी रुका हुआ है 19 तारीख तक के लिए अभी वार्तालाप चल रही है और शंभू बॉर्डर जो हरियाणा पंजाब से मिलकर बॉर्डर बनता है फिर दिल्ली के शंभू बॉर्डर पहुंचता है, तो वहां पर अभी रुके हुए हैं। अभी 1-2 दिन क्या हुआ वहां पर आप सभी ने देखा किस प्रकार से ड्रोन के द्वारा वहां पर आंसू गैस छोड़े गए और वो भी एक्सपायरी डेट, समझ रहे। तमाम मतलब इतनी संख्या वहां का अगर बजट में लाया जाए तो लाखों करोड़ों के तो आंसू गैस सरकार ने छोड़ दिए किसानों के ऊपर, और रबड़ की गोली, छर्रे लोहे के ये चलाए गए वहां पे। तो तमाम ऐसा कुछ होता रहा वहां पर अभी तक। लेकिन दोस्तों अब आप बहुत से लोगों को, नए लोग हैं, उन्हें लगता है क्या यहाँ पर डर जाएंगे किसान या रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ना तो ये डरने वाले हैं ना ये रुकने वाले हैं। बाकी देखो सरकार का पैंतरा है, हर एक चीज कार्रवाई करेगी, वो तो जो भी चाहेगी इस आंदोलन को दबाने का कार्य करेगी। लेकिन अब देखो कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना पड़ता है, और हमें अब जब अगर एमएसपी कानून चाहिए पड़ेगा तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि सरकार बदल देंगे या दूसरी सरकार आ जाएगी तो कानून ऐसा कुछ कि कांग्रेस की आ जाएगी या आप आ जाएगी या सपा आरजेडी कुछ भी। तो हमारी मांग एमएसपी कानून है, वो हर सरकार से रहने वाली है। और लोग बहुत से ऐसा भी कह रहे हैं कि अरे अभी चुनाव आ गया तो ये किसान आंदोलन चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर चुनाव आ गया है और किसान आंदोलन से गवर्नमेंट सरकार को, बीजेपी सरकार को हानि होती है, एमएसपी कानून बना दे, स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल जीत जाएंगे और बहुत अच्छे तरीका से नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि किसानों को फायदा होगा। इस देश में सभी किसान हैं और इस चीज को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्या पता शायद ऐसा हो जाए, एमएसपी कानून बन जाए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय होगा मोदी गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का। क्योंकि जिस प्रकार से अभी चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन उनको नवाजा गया, पुरस्कार दिया गया, तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद उस लाइन पे अग्रसर हैं कि इस आंदोलन का असर पड़े और एमएसपी कानून बना के मोदी जी बहुत बड़ा फैसला लें और कुछ नया हो जाए। बिल्कुल, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।